हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। पुलिस की मौजूदगी में लियाकत पर हमला, वीडियो वायरल। हैदराबाद के पंजागुट्टा इलाके में बिरयानी के साथ इजाफी दही पूछने पर जिस नौजवान का हमला करके कत्ल कर दिया गया, उसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलाजिमीन पुलिस की मौजूदगी में झगड़ा जारी है और दो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं और हमला किया जा रहा है, जबकि पुलिस उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रही है। वाज़ेह है कि कल रात पंजागुट्टा इलाके के एक होटल में पुराने शहर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान लियाकत पर होटल के वर्कर्स ने हमला किया था, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गए थे। इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों से जांबार ना हो सके। तेलंगाना लिबरेशन डे के लिए चीफ मिनिस्टर केसीआर मधु किशन रेड्डी ने कहा। मरकजी वजीर सयाहत और कल्चर जी किशन रेड्डी ने कहा कि 17 सितंबर को परेड ग्राउंड पर मरकज की तेलंगाना लिबरेशन डे तकारीब के लिए चीफ मिनिस्टर केसीआर को रस्मी तौर पर दावतनामा रवाना किया जाएगा। गुज़िश्ता साल भी केसीआर को दावतनामा दिया गया था, लेकिन उन्होंने शिरकत नहीं की। बीजेपी इस बार भी मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को मद्दू करने के लिए तैयारी कर रही है। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना तहरीक में केसीआर ने उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत से 17 सितंबर को सरकारी तौर पर मनाने का मुतालबा किया था। बीआरएस के 30 उम्मीदवारों की तब्दीली के इशारे, कई कायदीन में बेचैनी। तेलंगाना की तमाम सियासी जमातों में इंतखाबात में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंदों की तादाद में इजाफा और बरसर इख्तिदार भारत राष्ट्र समिति की फहरिस्त में ज़ायदा 30 उम्मीदवारों की तब्दीली के इशारों ने तमाम सियासी कायदीन की बेचैनी में इजाफा कर दिया है। बीजेपी में रियासत के 119 हल्काजात असम्बली से मुकाबले के लिए मिलने वाली ज़ायदा 3000 दरख्वास्तों के अलावा कांग्रेस में मौसूल 900 दरख्वास्तों में उम्मीदवारों का इंतखाब जल्द होने का इम्कान है। कहा जा रहा है कि दोनों जमातों से उम्मीदवारों के ऐलान के बाद ही बीआरएस अपने उम्मीदवारों की तब्दीली का फैसला कर सकती है, ताकि जिन उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिल पाए उनको किसी दूसरी जमात में शमूलियत का मौका भी ना रहे। जबकि बीआरएस के कई सरकर्दा कायदीन जिनका ऐलान हो चुका है लेकिन इन्हें बी फॉर्म जारी किए जाने के इम्कानात मौहूम हैं, वो कांग्रेस के सीनियर कायदीन से राब्ते में रहकर अपनी शमूलियत की राहें खुली रखे हुए हैं और उनका कहना है कि अगर इन्हें पार्टी से टिकट नहीं मिलता तो वो कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर लेंगे और इन्हें कांग्रेस से टिकट की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन कायदीन का कहना है कि अगर कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर लेते हैं तो तेलंगाना में अगर कांग्रेस को इख्तियार हासिल होता है तो वो रुकने कौंसिल बनकर दोबारा ऐवान में पहुंच सकते हैं, जबकि बीआरएस में रहने पर इन्हें एमएलसी बनाने के इम्कानात भी नहीं हैं। तेलंगाना के वरंगल जिले में हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन में धुआं से मुसाफिरों में अफरा तफरी। हैदराबाद से विजयवाड़ा के रास्ते हावड़ा जाने वाली हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के चंद बोगियों में अचानक धुआं भर गया। आज दोपहर 12 बजे के करीब ट्रेन में अचानक धुआं उठता देखकर मुसाफिरों ने जंजीर खींचकर ट्रेन को रोक दी और खौफ के आलम में फौरी ट्रेन से उतर गए और वहां से भाग पड़े। ये वाक़या तेलंगाना के वरंगल जिले के नेकोंडा के करीब पेश आया। चंद बोगियों में धुआं फैल गया था। ट्रेन रेलवे स्टेशन के करीब एक सुनसान इलाके में नेकोंडा के करीब रुकी। ट्रेन का ड्राइवर और गार्ड ने तफसीली जायजा लेकर इसकी इत्तला आला हुक्काम को दी। 90 लाख वोट हासिल करते हुए 90 असेंबली सीटों पर कामयाबी, रेवंत रेड्डी ने कहा। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 90 लाख वोट हासिल करते हुए असेंबली की 90 सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकती है। उन्होंने कांग्रेस कायदीन और कारकुनों से अपील की कि आइंदा 100 दिनों तक सख्त मेहनत और जिद्दोजहद करें ताकि पार्टी बरसर इख्तियार आए। पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि असेंबली इलेक्शन के बाद तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की तश्कील यकीनी है और आवाम इसका फैसला कर चुके हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 16 से 18 सितंबर कांग्रेस के कौमी कायदीन हैदराबाद में क़याम करेंगे और वर्किंग कमेटी इजलास के अलावा जलसे मुनक्किद होगा। उन्होंने कहा कि 18 सितंबर को कांग्रेस कायदीन असेंबली हल्काजात में कारकुनों और आवाम से मुलाकात करेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कारकुनों और कायदीन को फेरिस्त राय दहिंदगान यानी वोटर लिस्ट में नामों की शमूलियत पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बोगस नामों के अखराज और हकीकी वोटर्स के नामों की शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने 3 मुकामात पर कांग्रेस को जलसाम की इजाजत नहीं दी है। परेड ग्राउंड और गच्चीबौली स्टेडियम के अलावा महेश्वरम में इंडोमेंट अराजी के नाम पर इजाजत से इनकार किया गया। उन्होंने कहा कि किसानों ने अपनी अराजियात जलसाम के लिए पेश की हैं। तुकुगोड़ा में किसानों की मदद से जलसाम मुनक्किद होगा, जिसमें 5 लाख से ज़ायद अफराद शिरकत करेंगे। जूनियर लेक्चरर्स के तकर्रुरात 12 से 29 सितंबर तक एग्जाम्स। रियासत में जूनियर लेक्चरर्स के तकर्रुरात के लिए 12 सितंबर से 29 सितंबर तक एग्जाम्स मुनक्किद होंगे। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से जूनियर लेक्चरर्स के तहरीरी एग्जाम से मुताल्लिक तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़राए ने बताया कि 12 सितंबर को इंग्लिश, 13 को बॉटनी, 14 को इकोनॉमिक्स, 20 को केमिस्ट्री, 21 को तेलुगु, 22 को फिजिक्स और जोलॉजी, 25 को कॉमर्स, 26 को सिविक्स, अरबिक और फ्रेंच, 27 को हिंदी और 29 सितंबर को हिस्ट्री, संस्कृत लेक्चरर्स के तकर्रुरात के एग्जाम्स होंगे। रोजाना सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक एग्जाम्स मुनक्किद होंगे। ये एग्जाम्स कंप्यूटर पर मुबन्नी होंगे। अगर कोई उम्मीदवार अलग अलग मजमून के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल किए हैं तो इन्हें हर मजमून का अलग हॉल टिकट जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो अपने हॉल टिकट्स कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड करें और एग्जाम के दिन 45 मिनट पहले एग्जामगाह पहुंच जाएं। डीएससी एग्जाम उर्दू में भी होगा। रियासत में टीचर्स के तकर्रुरात के लिए मुनक्किद होने वाले डीएससी एग्जाम
तेलुगु, उर्दू और इंग्लिश में मुनक्किद किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अंग्रेजी के साथ उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाब करदा मीडियम में क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। इस तरह उम्मीदवार को तेलुगु या उर्दू ज़बान में किसी एक ज़बान का इंतखाब करना होगा। 5079 टीचर्स की जायदादों के लिए 2 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 20 सितंबर से 21 अक्टूबर तक इन जायदादों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करते वक्त उम्मीदवारों को अपनी ज़बान का इंतखाब करना होगा, जिसकी बुनियाद पर इन्हें इसी ज़बान में क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। शहर में डेंगू मरीजों में गैर मामूली इजाफा। शहर में जारी महीने के दौरान डेंगू के मरीजों की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और ओहदेदारों के मुताबिक आइंदा 20 दिनों के दौरान दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में डेंगू के मरीजों की तादाद में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया जा सकता है। महकमा सेहत के ओहदेदारों के मुताबिक जारी महीने के अवाइल से ही दोनों शहरों में सरकारी दवाखानों से रुजू होने वाले डेंगू के मुतासरीन की तादाद 40 के पार कर चुकी है और आइंदा दिनों में डेंगू के मरीजों की तादाद में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किए जाने के खदशात हैं। इसलिए शहरियों को अपने अतराफ जमा पानी की सफाई के अलावा कचरे की नक्काशी के जरिए मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने के इक़दाम करने चाहिए। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के जिन इलाकों से डेंगू के मरीजों की बड़ी तादाद दवाखानों से रुजू हो रही है, इनमें चार मीनार, सिकंदराबाद, एलबी नगर, कोकटपल्ली और शेरलिंगमपल्ली के इलाके शामिल है। बल्दिया की जानिब से शहर के कई इलाकों में मच्छरकश अद्वियात के छिड़काव को यकीनी बनाने के अलावा अवाम में शऊर उजागर करने के इक़दाम किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि कचरे की सफाई के साथ साथ कुंडों और दीगर मुकामात पर जमा पानी की सफाई को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि जमा पानी पर ही मच्छरों की अफजाइश होती है। इसीलिए जमा पानी अगर साफ भी हो तो इसे तब्दील करने के इक़दाम किए जाएँ। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मौसम में आई तब्दीली के सबब भी शहरियों में बुखार, सर्दी, जुकाम और नज़ले के अलावा आज़ा शिकनी की शिकायत पाई जा रही है। लेकिन महकमा सेहत के ओहदेदारों और डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक डेंगू का मुआयना मुस्बित नहीं पाया जाता, इन बीमारियों का इलाज डेंगू के इलाज के तर्ज पर नहीं किया जाना चाहिए। तेलंगाना अखिलियतों के लिए 1 लाख रुपए की सब्सिडी लोन स्कीम का दूसरा मरहला जल्द। रियासती हुकूमत अखिलियतों के लिए अपनी 100% सब्सिडी खर्च स्कीम के दूसरे मरहले के आगाज़ की तैयारी कर रही है। महकमा अखिलियती बहबूद के ओहदेदारों के मुताबिक तेलंगाना अखिलियती मालियती कॉरपोरेशन 14,300 दरख्वास्त दहिंदगान में से हर एक को 1 लाख रुपये फराहम करने के इक़दाम कर रही है। हुकूमत ने पहले ही दूसरे मरहले के लिए 153 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं और ज़िले कलेक्टर्स और ज़िले अखिलियती बहबूद के अफसरान को हिदायत दी है कि वो इस स्कीम के मुनासिब निफाज को यकीनी बनाएं। राशन कार्ड होल्डर्स के लिए तेलंगाना हुकूमत की अहम इत्तला। तेलंगाना हुकूमत ने राशन कार्ड होल्डर्स को अहम इत्तला दी है, जिसके तहत राशन कार्ड होल्डर को KYC को अपडेट करना होगा। ये वाज़ेह किया गया है कि खानदान के हर फर्द को KYC अपडेट कराना चाहिए। इस सिलसिले में महकमा सिविल सप्लाईज के कमिश्नर ने तमाम ज़िलाई ओहदेदारों को अहकाम जारी कर दिए हैं और इन्हें हिदायत दी गई है कि हर वो शख्स जिसका नाम राशन कार्ड में है और खानदान के हेड को भी KYC अपडेट करना होगा। KYC सिर्फ राशन की दुकानों में अपडेट किया जाता है। महकमा सिविल सप्लाईज ने मशवरा दिया कि आप अपने इलाके में राशन की दुकान पर जाएँ और उनके पास मौजूद ई-पास मशीन के जरिए KYC अपडेट करें। तहसीलदारों और महकमे सिविल सप्लाईज के अफसरान ने राशन डीलरों को मशवरा दिया कि वो इस्तिफादा कुनंदगान को KYC के बारे में आगाह करें। इसमें कहा गया है कि हर एक को जल्द अज जल्द KYC मुकम्मल करना चाहिए। राशन डीलरों को इस सिलसिले में पहल करने का हुक्म दिया गया। KYC मुकम्मल न होने की सूरत में राशन का सामान बंद होने का इम्कान है, इसलिए इस्तिफादा कुनंदगान के KYC को फौरी तौर पर अपडेट किया जाना चाहिए। खानदान के तमाम अफराद जिनके नाम राशन कार्ड पर हैं, इन्हें एक बार फिर KYC के लिए राशन की दुकान पर जाना चाहिए। इससे काम फौरी तौर पर हो जाएगा। सिविल सप्लाईज ने पाया कि मरने वाले अफराद के नाम भी राशन कार्ड में मौजूद हैं और अगर खानदान की लड़कियां शादी करके रुखसत हो जाती हैं तब भी उनके नाम राशन कार्ड पर मौजूद हैं। इसे चेक करने के लिए KYC अपडेट करने का फैसला किया गया। 119 हलकों में वोटर लिस्ट की तैयारी, 40 खुसूसी टीमों की तश्कील, 17 लाख नए वोटर्स। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा कि रियासत के 119 असम्बली हलकों में वोटर लिस्ट की तैयारी के लिए 40 खुसूसी टीमों को तश्कील दिया गया है। हर एक टीम में तहसीलदार और 2 नायब तहसीलदार को शामिल किया गया। रियासत में 5 जनवरी से वोटर लिस्ट में नए वोटर्स की शमूलियत का काम शुरू हुआ। अब तक 17 लाख अफराद ने अपने नामों का इंदराज किया है। इनमें 7,15,000 दरख्वास्तें ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में आने वाले 5 अजला से हैं। इसी तरह वोटर लिस्ट में नामों और पते की तब्दीली से मुताल्लिक 11,80,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई। इनमें 3,77,000 दरख्वास्तें JHMC से आई हैं। विकास राज ने मजीद बताया कि रियासत में 47 लाख वोटर्स के वोटर कार्ड के नंबर तब्दील हुए हैं। साबिक में आंध्र प्रदेश से शुरू होने वाले वोटर शनाख्ती कार्ड की जगह 10 हिस्सों पर मुश्तमिल नए नंबर को मरकजी इलेक्शन कमीशन ने मुख्तस किया है। इसी के एक हिस्से के तौर पर ताज़ा मुसव्वदा फहरिस्त में रियासत के 47,22,763 राय दहिंदों के शनाख्ती कार्ड के नंबर तब्दील कर दिए गए। ऐसे वोटर्स अपने नए शनाख्ती कार्ड के लिए CEO telangana.nic.in से हासिल कर सकते हैं।
BRS पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के बाद महाराष्ट्र में सरगर्मियां तेज कर देगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत भारत राष्ट्र समिति, जो महाराष्ट्र में अपने अब की बार किसान सरकार के नारे को मकबूलियत हासिल करने के साथ अहम पेशरफ्त कर रही है, पार्लियामेंट के आइंदा खुसूसी इजलास के बाद बड़े पैमाने पर जलसों, रुकनीत मुहिम और दिगर सरगर्मियों का मंसूबा बना रही है। पार्टी ज़राए ने बताया कि के चंद्रशेखर राव हर असेंबली हल्के का अहाता करने के बजाय हर जिले हेडक्वार्टर में जलसे आम करने पर गौर कर रहे हैं। इम्कान है कि वो लोकसभा इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान होने से पहले महाराष्ट्र के 36 अजला का अहाता करने वाली 30 अवामी मीटिंगों की एक सीरीज से खिताब करेंगे। पहले से ही 20 लाख ओहदेदारों की रुकनीत पर फख्र करते हुए पार्टी रियासत में ओहदेदारों के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी बनने के लिए तैयार है। इस महीने के आखिर तक मजीद 30 लाख अरकान की शमूलियत मुतवक्को है। चंद्रबाबू नायडू कैदी नंबर 7691 रात देर गए राजमुंद्री सेंट्रल जेल मुंतकिल। विजयवाड़ा की ACB अदालत ने तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू को, जिन्हें स्किल डेवलपमेंट स्कैम केस में गिरफ्तार किया गया था, इनको इस महीने की 22 तारीख तक अदालती रिमांड पर भेजा गया, जिस पर पुलिस ने आंध्र प्रदेश के साबिक़ा चीफ मिनिस्टर को सख्त सिक्योरिटी में सड़क के जरिए राजमुंद्री सेंट्रल जेल पहुंचाया। विजयवाड़ा ACB कोर्ट से राजमुंद्री पहुंचने में 5 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा, क्योंकि बारिश हो रही थी। अदालत के हुक्म के मुताबिक जेल हुक्काम ने चंद्रबाबू के लिए सनैया ब्लॉक में एक खुसूसी कमरा तैयार किया है। कैदी नंबर 7691 इन्हें अलॉट किया गया। जेल के करीब 300 पुलिस एहलकारों के साथ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ CID की मजीद 2 दरख्वास्तें अदालत में दाखिल। आंध्र प्रदेश के साबिक़ा चीफ मिनिस्टर और तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ ACB कोर्ट में आंध्र प्रदेश CID ने मजीद 2 दरख्वास्तें दाखिल की हैं। अमरावती इनर रिंग रोड केस में PT वारंट पिटीशन दाखिल की गई, जबकि स्किल डेवलपमेंट के मामले में बदउनवानियों में मुलव्विस होने के मुकदमे में गिरफ्तार चंद्रबाबू नायडू को तहवील में देने की ख्वाहिश करते हुए एक और दरख्वास्त दाखिल की गई। इस दरख्वास्त में चंद्रबाबू नायडू को 5 दिन के लिए तहवील में देने की CID ओहदेदारों ने ख्वाहिश की है। इन दरख्वास्तों पर अदालत में समाअत हुई। अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह की तारीख आई सामने, वज़ीर-ए-आज़म मोदी को भेजा गया दावतनामा। राम मंदिर में रामलल्ला के विराजमान होने की तारीख सामने आ गई है। इसको पूरी दुनिया के राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर की तामीर तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और दर्शन करने का इंतजार जल्द खत्म होने जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में तामीर हुई राम मंदिर में रामलल्ला को विराजमान करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जाएंगे। इन्हें इसके लिए खुसूसी तौर पर बुलाया गया है और वो रामलल्ला के क़याम में अहम किरदार निभाएंगे। ज़राए के मुताबिक राम मंदिर में रामलल्ला के विराजमान करने की तारीख जनवरी 2024 में मिली है। मकर संक्रांति पर 25 जनवरी तक मुहूर्त बहुत शुभ है। हिंदू मजहबी रहनुमाओं ने इन दिनों में 3 अच्छे औकात यानी शुभ मुहूर्त निकाले हैं। 22 जनवरी की तारीख इफ्तिताह के लिए बहुत अच्छी मानी जा रही है। पंडितों के मुताबिक अभिजीत मुहूर्त 22 जनवरी को पुष्पा नक्षत्र के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में 22 जनवरी एक बहुत ही अच्छा दिन होगा। राम मंदिर के इफ्तिताह के बाद गोधरा जैसा वाक़या पेश आने का उद्धव ठाकरे ने किया दावा। शिवसेना यानी UBD के सरबराह उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि राम मंदिर के इफ्तिताह के लिए पूरे मुल्क से उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जमा होने वाले लोगों के वापसी सफर के दौरान गोधरा जैसा वाक़या पेश आ सकता है। 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से साबरमती एक्सप्रेस पर वापस आने वाले कार सेवकों पर हमला किया गया और गुजरात के गोधरा स्टेशन पर उनकी ट्रेन के कोच को आग लगा दी गई, जिसके नतीजे में हलाकतें हुई। इस वाक़े के बाद रियासत भर में बड़े पैमाने पर फसादात हुए थे। ठाकरे ने जलगांव में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि ये इम्कान है कि हुकूमत राम मंदिर के इफ्तिताह के लिए बसों, ट्रकों और ट्रेनों में बड़ी तादाद में लोगों को मदऊ कर सकती है और उनके वापसी के सफर पर गोधरा की तरह का वाक़या पेश आ सकता है। राम मंदिर का लोकसभा इलेक्शन से पहले जनवरी 2024 में इफ्तिताह का इम्कान है। मिस्टर ठाकरे ने BJP और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी तनकीद का निशाना बनाया। खलीज बंगाल जलजले से लरज़ उठा। इतवार की आधी रात 1:29 पर खलीज बंगाल में जलजले के झटके महसूस किए गए। ये मालूमात नेशनल सेस्मोलॉजी सेंटर ने दी है। नेशनल सेस्मोलॉजी सेंटर की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपलोड की गई पोस्ट के मुताबिक रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 4.4 थी। जलजला जमीन से 70 किलोमीटर की गहराई में था। इससे पहले अफगानिस्तान और तिब्बत में भी जलजले से जमीन लरस चुकी है। मराकश में जुमे की शब आने वाले तबाहकुन जलजले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से मामूलाती जिंदगी बेहाल, कई घरों में घुसा पानी। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लगातार जारी बारिश से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गई है, जिससे सरकारी इंतजाम की पोल खुल गई है। लखनऊ में गुज़िश्ता 14 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। कभी तेज और कभी रिमझिम बारिश से शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके की सड़कों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। कई कॉलोनियों में पानी घरों में घुस गया है। राजधानी की अहम सड़कों पर आबी जमाव के सबब जबरदस्त जाम का भी नजारा देखने को मिल रहा है। कैब सर्विस का सिस्टम मुनहदम हो गया है। लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। लखनऊ के अलावा कानपुर में भी इतवार से बारिश का दौर जारी है, जिससे पूरा शहर पानी पानी हो गया। मुरादाबाद में रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। अभी महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश की तंबीह देते हुए अलर्ट जारी किया है।
महाराष्ट्र में पेट्रोल हुआ सस्ता, उत्तर प्रदेश में भी गिर गए दाम। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में आज कोई तब्दीली नहीं हुई है। WTI क्रूड 87.51 डॉलर फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। इसी वक्त ब्रेंट क्रूड 90.65 डॉलर फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। मुल्क में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की ताज़ा तरीन कीमतें जारी कर दी है। हिंदुस्तान में ईंधन की कीमतों में हर सुबह 6 बजे नजरसानी की जाती है। जून 2017 से पहले कीमतों में हर 15 दिन बाद नजरसानी की जाती थी। महाराष्ट्र में पेट्रोल 62 पैसे और डीजल 60 पैसे सस्ता फरोख्त हो रहा है। पंजाब में पेट्रोल 53 पैसे और डीजल 51 पैसे सस्ता हो गया है। राजस्थान में पेट्रोल 47 पैसे और डीजल 43 पैसे सस्ता हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी पेट्रोल और डीजल 43 पैसे सस्ता हो गया है। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल 20 पैसे और डीजल 18 पैसे महंगा हो गया है। केरला में भी पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। सऊदी अरब के वली अहद का राष्ट्रपति भवन में इस्तकबाल, सदर और वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात। सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान आले सऊद कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में मुनक्किदा G20 सरबराही इजलास में शिरकत के बाद आज से हिंदुस्तान के सरकारी दौरे पर हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद वली अहद और मुमलिकत सऊदी अरब के वज़ीर आज़म राष्ट्रपति भवन में एक रस्मी इस्तकबाल में शरीक हैं। प्रोग्राम के दौरान उन्होंने सदर द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर वज़रा से भी मुलाकात की। इसके बाद हैदराबाद हाउस में PM मोदी और वली अहद के दरमियान 2 तरफा बातचीत शुरू हुई है। आज दिल्ली में हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हिंदुस्तान सऊदी सरमायाकारी मुआहदे के तहत कई मुफाहिमत नामों पर भी दस्तखत किए गए। इस साल भी दिवाली पर नहीं जलेंगे पटाखे, दिल्ली हुकूमत का ऐलान। दिल्ली में हर साल दिवाली के मौके पर हवा आलूदा हो जाती है। इसको पेश नज़र रखते हुए गुज़िश्ता कुछ सालों से दिवाली पर पटाखों को जलाने और फरोख्त करने पर हुकूमत की तरफ से पाबंदी आयद की जाती रही है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक केजरीवाल हुकूमत ने अब रवां साल भी पटाखों पर पाबंदी लगा दी है, यानी इस साल भी दिल्ली में दिवाली के पटाखे नहीं जलेंगे। दिल्ली के वज़ीर माहौलियात गोपाल राय का कहना है कि सर्दियों में बढ़ने वाली आलूदगी को पेश नज़र रखते हुए यह फैसला लिया गया। गोपाल राय के मुताबिक दिल्ली में सर्दियों में आलूदगी की सतह बढ़ जाती है। जनवरी से लेकर अगस्त तक दिल्ली का औसत AQI कम रहता है, लेकिन जो सर्दी बढ़ती है हवा आलूदा होने लगती है। गोपाल राय ने बताया कि इस साल भी दिल्ली में सभी तरह के पटाखे बनाने, फरोख्त करने, ज़ख़ीरा करने और इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले की 22वीं बरसी, जहां 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ठीक 22 साल पहले आज ही के दिन अमेरिका पर दहशतगर्दाना हमला हुआ था। इस हमले में 3000 से ज्यादा लोग बेवक्त हलाक हो गए थे। इस दिन यानी 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में तैयारों को हाईजैक करके दहशतगर्दाना हमले किए गए थे। इस दर्द को आज तक भी कोई नहीं भूला। इससे पहले अमेरिका पर ऐसा कोई दहशतगर्दाना हमला नहीं हुआ था। यह हमला देखकर सब हैरान रह गए थे। यह हमला 11 सितंबर 2001 को प्राइड ऑफ न्यूयॉर्क के नाम से मारूफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था। न्यूयॉर्क में किया जाने वाला यह हमला अमेरिकी सरजमीन पर तारीख का बदतरीन हमला था, जिसमें तकरीबन 3000 लोग हलाक हो गए थे। इस हमले में मुसाफिर बरदार तैयारों को अगवा करके न्यूयॉर्क में वाक़ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वाशिंगटन में वाक़ मिलिट्री सेंटर पेंटागन से टकरा दिया गया था, जिसके लिए अल-कायदा को जिम्मेदार ठहराया गया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।